हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं दीपक जैन। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि हमारे जो भी अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स है उसके रिगार्डिंग अब यहाँ से हमारा क्या एक परफेक्ट डेली रूटीन होना चाहिए। तो देखो, आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जो डेली रूटीन है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। अगर बात कर ली जाए कि आपका कोई भी आपने गोल सेट किया, ठीक है, तो उसको गोल को अचीव करने से पहले जो आपका एक इनिशियल पॉइंट होता है ना, लेट से आपने आज से तैयारी स्टार्ट की, तो यहाँ से यहाँ तक की जो आप दूरी तय करते हो ना, कि आप एक प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ते हो, आप डे बाय डे खुद को बेहतर बनाते जाते हो, तो ये जो चीज़ आप कवर अप कर रहे होते हो ना, उसमें सबसे बड़ी हेल्प जो करता है वो होता है आपका डेली रूटीन। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपने हर एक सब्जेक्ट को, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको आपके जो डेली रूटीन है उसमें शामिल करना है। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देना है, किस वक्त पे कौन सा सब्जेक्ट को कवर अप करना है, एंड किस तरीके से हम जो आपके दो सेगमेंट होते हैं, एक तो होता है आपका लर्निंग वाला पार्ट, किस तरीके से हम उसको भी कवर अप करके चलेंगे, किस तरीके से जो आपको एक प्रैक्टिसिंग वाला पार्ट होता है उसको भी सम अप करते हुए चलेंगे। तो लेरे की अगर बात की जाए तो हम ये भी देखेंगे कि आपको कितने क्या मॉक लगाना है, किस टाइम पे आपको मॉक लगाना है, तो आपका जो टोटल सम अप रहेगा ना वो रहेगा आपका एक परफेक्ट डेली रूटीन। तो गाइज चलो यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखो, आप लोग मैच्योर हो चुके हो, इसलिए मैं आप लोगों को क्या है ना कि जो आप एक टाइम टाइम स्लॉट में जोन। खुद को डेली रूटीन को बांटते हो ना, मैं उसमें एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि आपको 8 से 9 तक ये करना है, फिर आपको 9 से 10 ये करना है, 10 से 11 आपको ये करना है, सो ऑन। नहीं, हमारा जो डेली रूटीन होगा वो हम देखो, हम तैयारी करेंगे तो बेहतर ढंग से करेंगे, हमारे जो तरीके होंगे दूसरों से अलग होंगे। तो मैं जो करता हूँ अपने डेली रूटीन को स्लॉट्स में बांट देता हूँ। अब क्या मायने हैं इन स्लॉट्स के, तो बात करूं अगर मैं स्लॉट्स की, तो देखो मैं अपने डेली रूटीन को 4 स्लॉट्स में बांटता हूँ। पहला जो स्लॉट रहता है वो मेरा मॉर्निंग का स्लॉट रहता है। सेकंड स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा आफ्टरनून का स्लॉट रहता है। थर्ड स्लॉट की बात करूं एक इवनिंग का स्लॉट, एंड फोर्थ अगर मैं बात करूं तो मेरा रहता है एक लेट नाइट का स्लॉट। ठीक है, इस तरीके से मैं अपना एक पूरा जो एक मेरा वर्किंग या स्टडिंग डे है उसको मैं 4 स्लॉट में बांट लेता हूँ। अब मैं इसके अकॉर्डिंग अपने जो सब्जेक्ट्स हैं या मुझे प्रैक्टिस वाला पार्ट है, मेरा जो लर्निंग वाला पार्ट है उसमें तब्दील करता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पहले स्लॉट की, तो देखो गाइस, जब आप सुबह सबसे पहले उठते हो तो क्या करते हो, आप क्या एकदम से हैवी डोज ले लेते हो खाने का? नहीं, हम ये कभी गलती नहीं करते। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जो अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो एक हल्का फुल्का नाश्ता लिया जाए, ठीक है, जिसको हम रिफ्रेशमेंट बोलते हैं। तो एग्जैक्टली हम हमारे स्टडी प्लान के साथ ये करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपका पहला स्लॉट है उसमें हम ट्राई करेंगे सबसे हल्की फुल्की चीजें उठाएंगे। अब क्या क्या आपको मॉर्निंग के स्लॉट में रखना है, मॉर्निंग का जो स्लॉट रहेगा आपका 7 बजे से 11 बजे तक रहेगा। देखो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यकीन मानो आपको 7 बजे उठना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम आप चेंज कर सकते हो। बाकी अब बात कर लेते हैं क्या क्या आपको करना होता है। सबसे पहले उठ के आपका एक डेली का करंट अफेयर का वीडियो होना चाहिए। अब वो किस सोर्स से आप फॉलो करो वो आप पे डिपेंड करता है। आप आशीष सर को करो या फिर आप कुछ सर को करो, आप अभिजीत सर को करो, या स्टडी आईक्यू पे जो आपके गौरव गर्ग सर है उनका कर सकते हो। ये आप टोटली आप पे डिपेंड है, आपको किसका बेहतर समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर का एक होने के बाद आपको फिर इंग्लिश पे जाना है। इंग्लिश पे आपको एडिटोरियल का एक वीडियो देखना है। एडिटोरियल के वीडियो से ये मतलब है कि देखो, थोड़ा सा एडिटोरियल का वीडियो देखो, पैराग्राफ को समझने की कोशिश करो, वोकैब डेली के 10-15 वोकैब खुद के राइटिंग में खुद के नोटबुक में नोट डाउन करो, प्लस डेली के 5-7 या 10 ईडीएम फ्रेजेस डेली के नोट डाउन करो, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे क्वांट पे। क्वांट पे हम डेली की प्रैक्टिस करेंगे आपके सबसे पहले तो स्क्वायर की, क्यूब की, आपके जो स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, आपके जो टेबल्स होते हैं उनकी। इसके अलावा जो एक परसेंटेज वाला पार्ट रहता है वो आपके डेली के प्रैक्टिस में होना चाहिए। जैसे जो परसेंटेज है फ्रैक्शन में चेंज होता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज होता है, तो आपको आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 32.5%, तो इसको आपको कन्वर्ट तुरंत के तुरंत आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए कि इसका तो आंसर ये है, ठीक है। तो इस तरीके की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्लस अब देखो क्वांट का जो हम सेक्शन रखेंगे, क्वांट के सेक्शन की बात करूँ तो मॉर्निंग में हमें जैसे कि मैंने बताया हल्का नाश्ता लेना है। तो जैसे कि आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, आपका जो हो गया नंबर सीरीज में दोनों टाइप की नंबर सीरीज, आपका जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है वो, प्लस आपकी जो मिसिंग नंबर सीरीज है वो। इसके अलावा जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये जो आपका जो स्पीड मेट वाला पार्ट है ना, ये डेली आपका होना चाहिए। डेली आप 10 क्वेश्चन लगाओ, 15 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन डेली रूटीन में इन जो आपके स्पीड मैथ वाले हैं इनको मॉर्निंग के टाइम पे स्लॉट में शामिल करो, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग में आपको क्या उठाना है मॉर्निंग में, तो रीजनिंग के स्लॉट में आपका आएगा सिलोगिज्म, आपकी आएगी इनइक्वालिटी, आपकी आएंगी जो सीरीज वगैरह रहती हैं, जो मिसलेनियस रहता है, जो बहुत छोटा छोटा पार्ट रहता है जिनमें आपको शायद करने में 20-30 सेकंड में नहीं लगते, तो इनको आपको मॉर्निंग का पार्ट समझ रहे हो। मॉर्निंग के पार्ट में हमने वो चीज रखी है जो आपके माइंड को रिफ्रेश कराए, मतलब आपको ये करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा ना, अगर आप चीजें करने में मजा आएगा ना तो आपका दिमाग ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। और फिर जो कंज्यूम वाली चीजें हैं, मतलब जब हम वाकई में मेहनत करने सीखना है, वो वाला पार्ट हम रखेंगे अपने सेकंड स्लॉट के लिए। तो यहाँ से बात करते हैं अपने सेकंड स्लॉट की।
तो गाइस अब अगर मैं बात करूँ अपने सेकंड एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्लॉट की, तो इसमें हम जो करने वाले हैं, हम एक हेवी डाइट पे जाने वाले हैं। अब आपकी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो करने में आपको लगता है कि यार आपकी मतलब वीकनेस है या फिर आपके सबसे बड़े लूप होल्स हैं, हम यहाँ पे उन सेगमेंट को उठाने वाले हैं। लाइक हम यहाँ पे सबसे पहले तो डीआई उठाएंगे। हम इस ये वाला स्लॉट है, इसमें हम आपका जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है उनको उठाएंगे। इसमें ही हम उन अरिथमेटिक को उठाएंगे टॉपिक वाइज, जो कि हमें लग रहा है कि हमारा वीक जा रहा है, ठीक है। तो हम जो आपका बल्कि पार्ट है ना कि यार जिसको सॉल्व करने में या जिसको लर्न करने में आपका बिल्कुल माइंड खर्च हो जाता है, हम वो वाला पार्ट दिन के लिए रखेंगे। इसमें ट्राई करेंगे कि मैक्स टू मैक्स मतलब टॉपिक वाइज सीखते जाएं। और इसके अलावा जो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे ना, रात का जो स्लॉट रहेगा हम उसमें वहाँ पे उसके टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज मॉक लगाते जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने तीसरे स्लॉट की। जो तीसरा स्लॉट मेरा रहता है वो रहता है अप्रोक्स मान के चलो कि 4 बजे अगर मेरा सेकंड स्लॉट खत्म हो रहा है तो 5 से 7 बजे तक का जो स्लॉट है वो मेरा तीसरा स्लॉट होता है। और ये मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरा एड ऑन वाला स्लॉट है। एड ऑन वाला स्लॉट मतलब इसमें मैं वो वाला चीज़ें उठाता हूँ जो बाकी बच्चे स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ इंग्लिश का डेली का करंट अफेयर का एक वीडियो रखता हूँ, एंड प्लस इसमें मैं अपने कंप्यूटर को ऐड ऑन करता हूँ, ठीक है। अब कंप्यूटर डेली का अगर आप 1 घंटा भी देखोगे ना तो बहुत जल्दी आपका कंप्यूटर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एंड फिर आप कंप्यूटर को स्किप करके किसी और पोर्शन को यहाँ पे उठा पाओगे। तो ट्राई करो कि स्टार्टिंग से ही एक से 1.5 घंटे का आपका इंग्लिश का कवर करो। 3 घंटे डेली आप मैंने बताया ना एरर डिटेक्शन को उठाओ। देखो एरर डिटेक्शन अपने आप में पूरी एक ग्रामर समेटे हुआ है, तो हम क्या होगा ना कि एरर डिटेक्शन से हम पूरी ग्रामर कवर अप करेंगे। मॉर्निंग में हम जो वोकेब नोट डाउन कर रहे हैं वोकेब निपटाएंगे, एंड रात का एक पोर्शन मिलेगा उसमें हम थोड़े से प्रैक्टिस पे जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने डेली रूटीन में करंट अफेयर प्लस इंग्लिश करंट अफेयर हमने सुबह एक वीडियो उठाया, इवनिंग में रात को सोने से पहले हम करंट अफेयर की एक दूसरे सोर्स की पीडीएफ उठाएंगे। तो हमारे ये 2 कवर होगा। कंप्यूटर मैंने बताया कि कंप्यूटर को स्किप नहीं करना है। जो मेरा एड ऑन वाला है मतलब जो मेरा इवनिंग का स्लॉट है उसमें मैंने डेली 1 घंटा सिर्फ कंप्यूटर को दिया है। जब मेरा कंप्यूटर निपट जाएगा ना, जब मैं क्योंकि आपको देखो स्टार्ट से ही करना, अगर आपका कंप्यूटर निपट गया ना तो आप इस स्लॉट में किसी और चीज को तजब्बो दे पाएंगे, इंपोर्टेंस दे पाएंगे। तो इसलिए ट्राई करो कि चीजों को लगातार करो, मतलब ऐसा मत ढील ढाल अगर आपने दी ना तो ये शेड्यूल पूरी तरह से बिखर जाएगा आपका। जो अब बात की जाए आपके चौथे स्लॉट की, तो देखो गाइस अब चौथे स्लॉट में क्या आता है, आपको जो भी मिसलेनियस चीजें बच रही है ना हम उसको टारगेट करेंगे। अब मिसलेनियस चीजें जैसे कि अब जैसे कि देखो भाई लेट से अगर आपने बोला कि यार मैं सर दिन में तो पजल एंड डीआई में टाइम चले आ रहा है, तो भाई अरिथमेटिक वाला पोर्शन हम इसके लिए रखेंगे। अब जैसे आप बोल रहे हो कि सर मैं तो मतलब रिपीटर हूँ तो मेरा तो वैसे ही कोर्स कंप्लीट है, तो हम क्या करेंगे ये वाला जो पोर्शन रहेगा लगातार मॉक देंगे, मतलब इवनिंग का टाइम पे लगातार मॉक देंगे, ठीक है। आपका जो भी टाइम बच रहा है उसमें मॉक देंगे। और अगर आप बोलोगे कि मैं फ्रेशर हूँ तो फ्रेशर में देखो आपको फिर सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो मॉर्निंग में तो हमने क्या इजी गोइंग चीजें उठाई थी जो कि आपके स्पीड को बढ़ा रही है। दिन में हमने हेवी पार्ट उठाया था, लेकिन इसके अलावा भी जो पार्ट बच रहा है ना उसको हम शाम के मतलब लेट रात के लिए रखेंगे, एंड ट्राई करेंगे कि उसमें भी सेगमेंट बांटने कि यार 1 घंटा मेरा क्वांट का चल रहा है, 1.5 घंटा मेरा रीजनिंग का चल रहा है, एंड इसके अलावा जो टाइम बच रहा है जैसे कि मैंने बताया कि रात को सोने से पहले आपको आपका करंट अफेयर निपटाना है। इसी के साथ एक देखो मॉक की अगर बात करूं, मॉक की अगर मैं बात करूं तो अगर आप बिगनर भी हो ना, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर बिगनर हो तो मॉर्निंग में अगर आप किसी चीज की तैयारी करो तो रात को उसका सेक्शन वाइज मॉक दो, ठीक है। आप फिलहाल आप स्टार्टिंग में फुल लेंथ मॉक मत दो जब तक कि आपका 75-80% कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका रात में मॉक लगाओ, ठीक है। सेक्शन वाइज मॉक लगाओ, सेक्शन वाइज बोले तो टॉपिक वाइज मॉक लगाओ। एंड इसके अलावा जो कि रिपीटर है उनके रिगार्डिंग बात करूँ, अगर आप रिपीटर हो तो ट्राई करो कि अभी देखो आपके पास कमियां हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब अभी आपको सीखने की जरूरत है, तो एकदम से भागो मत, उड़ो मत। आप ट्राई देखो आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा, और जो आरआरबी के मॉक होते हैं काफी कम टाइम के होते हैं, तो आप इजीली 3 से 4 मॉक लगा सकते हो। मैं 3 मॉक स्टार्टिंग में प्रीफर करूंगा अभी के 1-1.5 महीने। 3 मॉक का मतलब यह है कि पहले दिन आप 2 पीओ के मॉक लगाओ प्रीलिम्स के, एक आरआरबी क्लर्क का लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट डे आप 2 क्लर्क के मॉक लगाना, 1 पीओ का लगाना। इस तरीके से 1 महीने चलने दो, लेकिन साथ में साथ आप अपना कोर्स कवर करते जाओ। ऐसे ही बिगनर को बोल रहा हूँ कि अभी फिलहाल कोर्स कवर करो और सेक्शन वाइज मॉक दो। 1 महीना तबियत से लपेटो, मतलब जितना भी कोर्स है ना सबको लपेट के चलो। हमारे पास अगला जो दूसरा महीना आएगा उसमें हम दोनों के मिक्सचर को लेकर चलेंगे। उसमें हम लर्निंग वाला प्रैक्टिस वाला दोनों साथ में रखेंगे, एंड जो फाइनल होगा ना उसमें हम तूफान ले आएंगे। मतलब उसमें ऐसा झकाझक हम 1 नहीं 2 नहीं है, शायद हम 3 मॉक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। एंड ये भी आप लोगों को बता दूं, देखो गाइस ट्राई करो कि नहीं कभी भी किसी एक मॉक पे रिलाई मत करो, कि नहीं 2 मॉक को परचेस करो, एंड एक इजी रखो एक मॉडरेट रखो। अगर हमारा इजी
इजी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एंड जो आप मॉडरेट रखोगे ना, तो मॉडरेट से आपको सीखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे आपका, जैसे आप लेट से मेरा इजी मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूंगा ना, जब हम एग्जाम टाइम पे पहुंच जाएंगे ना, तब मैं क्या, मेरी अप्रोच क्या होगी, अब मैं इजी वाले को स्किप करूंगा, मॉडरेट वाले को चलने दूंगा, एक हार्ड वाले मॉक को उठा लूंगा। अब क्या होगा ना, मतलब समझ रहे हो, मैं ऐसा लेवल लेकर चल रहा हूँ कि कहीं से कुछ भी मेरा छूट ना जाए। और ऐसा नहीं हो कि एकदम से मैं हाई स्पीड पकड़ लूँ और अगर बीच में जरा सा ही ब्रेकर आ रहा है तो मैं यहाँ पर डोल रहा हूँ। तो हम अपनी जो स्ट्रेटजी रहेगी बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है कि यार बिल्कुल बेसिक से, जड़ से तैयार होंगे हम मजबूत होंगे तो जड़ से होंगे, फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि जैसे ही सही वक्त आएगा ना, हम इस पर एक लंबी इमारत खींच देंगे। तो गाइज, अगर आपको लगा हो कि मेरा जो गाइडेंस है, मोटिवेशन है, काम का है, तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मुलाकात होगी।